तो गैस यहाँ पर BTC के लिए इतना ज़्यादा पंप होना ज़रूरी नहीं रह गया जितना अब आल्ट कॉइन की रिकवरी और इथीरियम बड़ी मुश्किल से यहाँ पर एक अच्छी पोजीशन में आया है, क्योंकि आज हमने देखा कि जो एरिक ट्रंप हैं, जो ट्रंप के बेटे हैं, उन्होंने अपने पर्सनल अकाउंट पर एक ट्वीट किया, ठीक है, और उस ट्वीट के बाद इथीरियम की जो पोजीशन है वो थोड़ी सी बेहतर हुई है। कोई इतना ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा कि पंप आया है, लेकिन चलें इसने अपनी पोजीशन को थोड़ा सा संभाल लिया। अगर यही ट्वीट ट्रंप की जानिब से होता तो फिर शायद इथीरियम कंट्रोल ना हो पाता। तो दोस्तों ट्वीट ये था कि इथीरियम बाय करने का ये एक बेहतरीन मौका होगा। अब देखें वो किसी भी लह में आकर कोई बात कर जाते हैं अगर, तो फिर बायर समझते हैं कि शायद इसका और बड़ा इम्पैक्ट आएगा। तो चले एक नॉर्मल इम्पैक्ट तो है ही। BTC इथीरियम को हम लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। आगाज़ करते हैं XRP से। XRP की दोस्तों हमारी आज की सपोर्ट थी 2.30। XRP 2.47 से नीचे नहीं जा सका। मैं स्टिल बिलीव करता हूँ गाइस कि XRP की जो मेजर सपोर्ट है वो 2.50 है। तो हम ऐसा करेंगे कि आपके सेशन में हम 2.50 को टारगेट करने वाले हैं। अब आते हैं सोलाना पे। तो दोस्तों सोलाना की यहाँ पर जो सपोर्ट बन रही है वो है 208 की, ठीक है। 208 से 217 के दरमियान आपको इसकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने को मिलेगी। अलबत्ता जो हमारी पुरानी जो आज की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस थी वो 200 से 211 थी। तो मैं आपको बताता चलूँ सोलाना ने हमें लो दिया 204 का, हाई रहा 217 का। तो $13 की ट्रेड हम ऑलरेडी यहाँ पर सोलाना टोकन में जनरेट कर चुके हैं, ठीक है जी। तो मैं समझता हूँ जो अब मैंने आपसे इसकी जो स्लॉट शेयर की है ये थोड़ी टाइट ज़रूर है, लेकिन आपने यहाँ पर ख़ुद भी वर्क करना है। अब आते हैं दोस्तों BNB पे। देखिए गाइस BNB यहाँ पर जो हमारी आज की सपोर्ट थी वो थी 550 और 568। BNB ने हमें यहाँ पर जो लो प्रोवाइड किया गाइस वो था 564 का। हमारी किसी भी तरह यहाँ पर BNB में एंट्री हुई, हाई रहा 591 का, करीब $27 की रोटेशन थी। तो एक बात आप अपने दिमाग में प्लीज़ बांध लें कि BNB जो है वो $30 के दरमियान रोटेट हो रहा है, 30, और ये कोई कम लेवल नहीं है। लिहाजा मॉर्निंग के लिए मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर BNB की जो सपोर्ट है वो है दोस्तों 574 टू 590। यहाँ पर आपको इसकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने को मिलेगी। नाउ डोज कॉइन देखें गाइस, यहाँ पर अपनी बहुत ज़्यादा पोजीशन ऑलरेडी लॉस करके खड़ा है, ठीक है जी। जो अभी इसने रिकवर भी करनी है, लेकिन रिकवरी भी इसके अंदर स्टेप्स में आएगी। तो मैं यहाँ पर डोज की जो गाइस आइंदा आने वाले टाइम में इसकी जो सपोर्ट देख रहा हूँ वो है 0.2650 से 0.2755 के करीब। तो ये एक स्ट्रॉन्गर लेवल है गाइस। और मैंने यहाँ पर आपके साथ जो पोजीशन शेयर करने का जो तरीका है वो बिल्कुल चेंज कर दिया है, ठीक है। जो मैं आपको 45 मिनट का टाइम दे रहा था कैंडल वाइज, अभी मैं आपको क्लियर कट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बताऊंगा। आप उसी के अंदर यहाँ पर वर्क कर सकते हैं ताकि आपकी ट्रेड के अंदर निखार आ सके, ठीक है। तो ये मैं अभी आपको मुसलसल साथ साथ बताता रहूँगा मिडनाइट वीडियो में कि हमने कैसे यूटिलाइजेशन करनी है इसकी। तो गाइज आप देख सकते हैं कि दौरान वीडियो मार्केट में मुसलसल हमें पंप ही देखने को मिल रहा है। यहाँ पर दोस्तों सुई टोकन जो है वो 3.60 को अपनी सपोर्ट बना रहा है और रेजिस्टेंस है इसकी $4 की। ये $4 तक अपना हाई दे करके रिवर्स हो सकता है 100%। नाउ BGP। तो दोस्तों BGP की हमारी यहाँ पर आज की जो सपोर्ट थी वो थी 6.30। तो BGP ने हमें यहाँ पर जो लो फ्राहम किया है वो है 6.38 का। 100% हमारी BGP में दोस्तों हुई है एंट्री। उसके बाद हाई रहा 6.59 का। 20 सेंट की हम BGP में ट्रेड ले चुके हैं। तो मॉर्निंग के लिए यहाँ पर BGP की जो सपोर्ट बन रही है वो है गाइस 6.40, 6.40 से 6.65 के दरमियान हम इसे यहाँ पर यूटिलाइज करेंगे। अब आते हैं गाइस पोल्का डॉट में। पोल्का डॉट के लिए यहाँ पर हमारी जो आज की पोजीशन थी गाइस, उसमें आपको बताया गया था कि ये अर्ली स्टेज पे हमें 17 सेंट का लो दे सकता है। तो गाइस इसने यहाँ पर घुमा के 10 सेंट का लो दिया और अब यहाँ पर ये रिकवरी दे रहा है। लिहाजा मॉर्निंग के लिए पोल्का डॉट में हमें सबसे पहले 15 सेंट तक का हाई देखने को मिल सकता है। यानी कि यहाँ से अगर हम इसकी पोजीशन पकड़ भी लें तो ये आपको $5 तक लेकर के जाएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर से इसकी जो वापसी का सफ़र है वो हमें यहाँ पर रिवर्स होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर OM के से रिलेटेड बहुत से व्यूअर्स के सवाल थे कि उस्मान भाई OM को ऐड करें। देखिए गाइस मैं जानता हूँ कि आप ये बात क्यों कर रहे हैं, इसलिए कि OM टूट नहीं रहा, ठीक है। इसलिए कि OM मार्केट की जितनी भी पिछले दिनों खपत हुई है, जितना भी वॉश हुआ है अकाउंट, उसमें OM नहीं टूटा। ये दोस्तों ये एक टेम्पररी सिचुएशन होती है, ठीक है। और टेम्पररी सिचुएशन का मतलब ये नहीं होता कि आपको जो स्ट्रॉन्ग कॉइन दिखाई दे आप उसी के पीछे लग जाए।
ओएम के ना टूटने की वजह है इसका वॉल्यूम बड़ा स्ट्रॉन्ग हुआ है वक्ती तौर के लिए, ठीक है। और वक्ती तौर का मतलब होता है कि इसमें वेल्स की एंट्री होती है। जैसे ही वेल्स ओएम से निकलेगा शायद ओएम आपको दोबारा $3 पे देखने को मिल जाए, लेकिन इसे एकदम आप शॉर्ट ट्रेड की तरफ मत ले लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं गाइस यूनिस्वैप पे। यूनिस्वैप में हमें दोस्तों $9 का लेवल जब भी टूटता दिखाई देगा हम 20 सेंट का लो देखेंगे। ये मैंने आपसे सुबह पोजीशन शेयर की थी, अलबत्ता हमने 9 से 10 सेंट का लो देखा, उससे ज़्यादा रोटेशन नहीं रही। लिहाजा मॉर्निंग के लिए यहाँ पर यूनिस्वैप की जो मेजर सपोर्ट रहेगी गाइस वो है 9.10 की और दोस्तों 9.75 की। जिन भी दोस्तों के पास यहाँ पर पेपे का गाइस कॉइन मौजूद है, मैं चाहूँगा कि आप फ़ौरन एग्जिट कर दें, ठीक है, क्योंकि पेपे को हमने यहाँ पर बाय किया था 5088 पे। हालांकि पेपे ने हमें लो दिया था 5077 का, लेकिन चले हमें जिस जगह पर भी पेपे बाय करने को मिला, मैं चाहता हूँ दोस्तों कि आप यहाँ पर अपना जो पेपे है वो 80% तक सेल कर दें, ठीक है। अगर आप पेपे को 80% तक सेल कर देते हैं तो जो 20% होगा उसे आप होल्ड कर लें, और पेपे में अगर कोई नया लो देखने को मिले तो आप इसे दोबारा ग्रैब कर सकते हैं। याद रखिएगा, आपकी इन्फॉर्मेशन में मैं इजाफा करने लगा हूँ कि पेपे जब बुल रन स्टार्ट हुआ था 5 नवंबर को, तो उस वक़्त ये 5088 पे ट्रेड हो रहा था, और अभी ये जहाँ से टूट कर आया है 4020 से, ये इसका मैक्सिमम हाई था। तो पेपे ओवरऑल अगर मैं इसकी हिस्ट्री उठा के देखूँ दोस्तों